चलो पुष्पक। हे भोलेनाथ, आपकी आज्ञा का पालन कर मैंने चिंता छोड़कर चिंतन से काम लिया है। अब आप कुछ ऐसी लीला रचें कि यमराज के प्रहार से लंकेश्वर रावण जीवित ना बचे। नारायण नारायण। देवर्षि, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता में आपको देवशत्रु समझ बैठा। देवराज, इसमें क्षमा की क्या आवश्यकता है? सब कुछ ज्ञात होने पर भी अज्ञानी होने का आवरण चढ़ाना, ये तो आपका स्वभाव है। देवर्षि, देवर्षि मुझे क्षमा करें। मुझे आपको क्षमा करना ही होगा। शिव 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 शिव। देवराज इंद्र, यदि आपको क्षमा मांगनी ही है तो भगवान भोलेनाथ से मांगे, क्योंकि स्वर्ग अभियान से लौटा रावण कुछ ही समय पश्चात पुनः स्वर्ग की ओर अभियान छेड़ेगा, और उस समय उसके साथ उसका शक्ति संपन्न पुत्र मेघनाथ भी होगा। देवर्षि, देवर्षि आप मुझे परामर्श दें। नारायण नारायण। परामर्श तो दिया ना देवराज। भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त रावण के आक्रमण से आपकी रक्षा अन्य कोई नहीं कर सकता। देवर्षि, स्वर्ग तक आकर रावण लौट गया। अब संभव है कि वे पुनः स्वर्ग की ओर अभियान ना करें। भोलेनाथ करे कि ऐसा ही हो, किंतु ऐसा होगा नहीं। भले ही रावण एक बार देवराज इंद्र को क्षमा कर दे, परंतु रावण की माता केकसी देवराज इंद्र द्वारा हुए अपने अपमान को कदापि नहीं भूलेगी। नारायण नारायण। क्या तुम सत्य कह रहे हो गुप्तचर अव्यासुर? क्या लंकेश्वर रावण ने स्वर्ग के द्वार तक पहुंचकर राक्षस शत्रु दुष्ट इंद्र को अभयदान दे दिया? ये सत्य है राजमाता। देवर्षि नारद का परामर्श पाकर लंकेश्वर ने सर्वप्रथम यमलोक की ओर अकेले ही अभियान किया है। अपने विजय के अभिमान में रावण क्या दुष्ट इंद्र द्वारा मेरा भयंकर अपमान भूल गया? ऐसा प्रतीत होता है कि यमराज को परास्त करने के पश्चात लंकेश्वर पुनः स्वर्ग की ओर अभियान करेंगे। युवराज मेघनाथ कहाँ है गुप्तचर? देवर्षि नारद के परामर्श और लंकेश्वर का आदेश पाकर वे इस समय लंका के किसी अज्ञात स्थान पर अग्निष्टोम यज्ञ कर दिव्य शक्तियां प्राप्त करने गए हैं। तुम्हारे पुत्र मेघनाथ ने मेरे पुत्र लंकेश्वर की कीर्ति और पराक्रम को कलंकित किया है। वो रणभूमि को पीठ दिखाकर कहीं छुप गया है। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। राक्षस जाति में और लंका में राजमाता केकसी की आज्ञा ही अंतिम आज्ञा है। तुम्हारा पति लंकेश्वर भी उसी आज्ञा से बंधा है। मैं मेघनाथ को ढूंढकर उसे उसकी भीरुता का दंड अवश्य दूंगी। मैं जीवित पहुंच गया। सूर्यपुत्र यमराज, भीरू, कहां छुपा है तू? मृत्यु के देवता आ! आज मैं तुझे तेरे ही बंधन में बांध देता हूं। चित्रगुप्त जी, ये जीवित प्राणी यमलोक में कैसे घुस आया? जीवित प्राणी नहीं, लंकेश्वर रावण। कहां है इस प्रेत नगरी का राजा यमराज? आज मैं उसे ही प्रेत योनि में भेज दूंगा। कहां है वो? विश्रवा पुत्र रावण, जीवित यमपुरी आकर तुमने महान पराक्रम दिखाया। अब भलाई इसी में है कि जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, अन्यथा यमदेव के काल दंड से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। जन्म मृत्यु की नामावली बाजते बाजते तुम्हारी बुद्धि उलट गई है चित्रगुप्त। जो तुम काल से भी विकराल रावण की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। बताओ तुम्हारा राजा यमराज कहां है?
अन्यथा मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। यमराज, मेरे सामने प्रकट हो, अन्यथा मैं तेरे इस यमलोक को खंड खंड करके नष्ट कर दूंगा। दुष्ट रावण, आज तेरे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। तो तू है यमराज? भीरू कहां छुपा था? आ मुझसे युद्ध कर, अन्यथा कह कि मैं परास्त हुआ। आज मैं तुझे तेरे ही मृत्यु के बंधन में जकड़ दूंगा। रावण, मुझ यमराज को 2 क्षण निरंतर देखने के पश्चात कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सकता। यमलोक आकर तूने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। युद्ध क्षेत्र में बात प्रहार के स्थान पर शस्त्र प्रहार कर दुष्ट, अन्यथा मुझसे पराजय स्वीकार कर, मेरी जय जयकार कर। मुझ यमराज को देखने के पश्चात कोई भी जीवित नहीं बचता। हिरण्यकश्यपु, नमुची, शंबर, धूमकेतु, महिषासुर, दुर्गमासुर सभी मेरे ही द्वारा विनाश को प्राप्त हुए हैं। यदि जीवित रहने का इच्छुक है तो लौट जा यमलोक से। तू तो निरा भीरू निकला यमराज। अपनी शक्ति का बखान करके मुझे आतंकित करने का दुस्साहस कर रहा है। ले, संभाल मेरा प्रहार। सर पर मंडरा रही है रावण। यमराज का काल दंड अमोघ अस्त्र है जो बिना प्राण हरे लौटकर नहीं आता। अपने इष्ट देव का अंतिम बार स्मरण कर ले दुष्ट रावण। ले संभाल मेरे काल दंड का प्रहार। सावधान, ठहरे यमराज, ठहरे। परम पिता, आप इस समय यहाँ? प्रणाम। यमराज, हमारे वरदान के अनुसार रावण आपके द्वारा अवध्य है। यदि आपका काल दंड चल गया और रावण नहीं मरा तो मृत्यु की मारक शक्ति से संसार का भय समाप्त हो जाएगा। किंतु परम पिता, किंतु परंतु में उलझने के स्थान पर उचित यही है यमराज कि आप रावण की अधीनता स्वीकार कर लें। अधीनता नहीं परम पिता, अधीनता नहीं। इससे कहिए कि यह अपने यमदूतों के साथ हमारी जय जयकार करे, अन्यथा मुझ पर प्रहार कर अपनी हर इच्छा पूर्ण कर ले। फिर मैं इसे मृत्यु के बंधन में बांध दूंगा। असंभव! हठ न करे यमदेव। मेरे वरदान और शिव कृपा को पाकर रावण आज अजय योद्धा है। ब्रह्मा जी के वचन का आदर करता हूं।
लंकेश्वर महाबली दशानन रावण की तू मुझसे परास्त हो गया यमराज, परास्त हो गया। अब मुझे वचन दे कि तेरे मृत्यु बंधन से मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकता लंकेश्वर, किंतु त्रिदेवों की मर्यादा के कारण मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हुआ आपकी जीवन ज्योति आपकी नाभि में सुरक्षित कर देता हूं, जिसका ज्ञान यहाँ पर उपस्थित महानुभावों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं होगा। ओम अग्नये स्वाहा, 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 ओम अग्नये स्वाहा। मुझे रावण से अधिक भय तो उसके इस मायावी पुत्र मेघनाद का है। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। ये दुष्ट मेघनाद देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए अगाध प्रयत्न करता ही रहता है। यदि इसने अग्नि स्टोम की अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली तो ये रावण से भी महान पराक्रमी घोर देव शत्रु सिद्ध होगा। अग्निदेव, आप इसे अग्निष्टोम सिद्ध करने ही ना दे। भक्त को उसकी भक्ति से प्राप्त होने वाले पुण्य फल को प्रदान करने से मैं कैसे विमुख हो सकता हूँ? ये तो विधि का निश्चित विधान है कि भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल मिलेगा ही। अग्निदेव, हमें संगठित शक्ति से कुछ न कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा मृत्यु के देवता यमराज को पराजित करने वाले दशानन रावण का अभिमान संसार को मत डालेगा। अपने अपने कर्मों को करते हुए हम सब शिवेच्छा के वशीभूत हैं। भोलेनाथ जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। आप सत्य कह रहे हैं पवन देव। ओम अग्नये स्वाहा। अग्निदेव, कहें देव गुप्तचर, रावण के अभियान का क्या समाचार लेकर आए हैं? यमलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दशानन रावण ने नागलोक की ओर प्रस्थान किया है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। महाबली दशानन लंकेश्वर रावण की यमराज का गर्व खंडित करने वाले महाबली रावण की विश्व विजयी दशानन लंकेश्वर रावण, हम आपका नागलोक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप जैसे परम पराक्रमी से हम युद्ध के नहीं मित्रता के इच्छुक हैं। आप हमारी मित्रता को स्वीकार करें। मित्रता के अथवा दास्ता के? ऐसा प्रतीत होता है नागराज वासुकी कि प्रेत नगरी यमलोक और यमराज पर हमारी विजय का समाचार आप तक आ गया है। मित्रता का जो प्रस्ताव आपने किया है वो हमारी विध्वंसक अजय शक्ति से पराजित होने के भय का प्रतीक है। स्पष्ट सुन ले नागराज, हम विश्व विजय के निमित्त निकले हैं। या तो हमारी अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध करें। हमने पहले ही निश्चय कर लिया है राक्षस राज कि हम आपसे युद्ध कर नागलोक में रक्त की नदियां नहीं बहाएंगे। हम आपको विश्व विजयी मानकर आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इस क्षण से नागलोक की विशाल नाग सेना लंकेश्वर के अधीन हुई।
हमें जब भी आवश्यकता होगी हम नाग सेवा का आह्वान करेंगे। नागसेना लंकेश्वर के शत्रु को अपना शत्रु ही मानेगी। अब आप कुछ दिनों नागलोक में आतिथ्य स्वीकार करें। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद नागराज, किंतु आतिथ्य का समय नहीं है मेरे पास। भाता कैकसी को दिया हुआ वचन पूर्ण करना है मुझे। स्वर्ग पर राक्षस जाति का ध्वज लहराना है। स्वर्ग विजय के साथ ही रावण का विश्व विजय अभियान पूर्ण होगा। चलो राक्षस वीरों। विश्व विजयी दशानन रावण की जय! विश्व विजयी दशानन रावण की जय! युवराज मेघनाथ, हम भयानक विध्वंसक संपन्न शक्तियाँ अष्टज्वालाएं आपकी नवीन राक्षस शक्ति की प्रतीक हैं। आपकी इच्छा के अनुसार हम आपके शरीर में निवास करेंगी तथा समय आने पर आपकी आज्ञा पाकर आपकी विजय सुनिश्चित करेंगी। अर्थात हमारा अग्निस्टोम यज्ञ सफल हुआ। युवराज मेघनाथ! प्रणाम पितामही। तुमने अपने पितामही केकसी के साथ ही नहीं, संपूर्ण राक्षस जाति के साथ विश्वासघात किया है। अपने पिता के विश्व विजय अभियान से मुंह मोड़कर तुमने राक्षस जाति को लज्जित किया है। मैं तुम्हें दंडित करने आई हूँ। हमारे स्वामी को दंडित करने का दुस्साहस करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अष्टज्वालाओं सावधान! ये हमारी आदरणीय पितामही केकसी हैं। इनका सम्मान करो। जो आज्ञा। हमारे युवराज मेघनाथ की, पितामही केकसी की जय जय जय। और ज्वाला शक्ति के रूप में हमारे शरीर में विस्थापित हो जाओ। पितामही, मैं तो पिताश्री की आज्ञा से लंका के एकांत क्षेत्र में अग्निस्टोम यज्ञ सिद्ध कर रहा था, जिससे कोई विघ्न उपस्थित न हो। आपने स्वयं देखा, अष्टज्वालाओं की समस्त दाहक शक्ति मेरी आज्ञा के अधीन हो गई है। अब मैं भी पिताश्री के समान शत्रुओं के लिए काल से भी विकराल बन गया हूं। विश्व विजयी दशानन रावण की जय! विश्व विजयी दशानन रावण की जय! पृथ्वीलोक, यमलोक, नागलोक विजयी दशानन रावण की जय! प्रणाम माता श्री। हम यमलोक और नागलोक पर विजय प्राप्त कर अब स्वर्ग की ओर अभियान कर रहे हैं। तुम्हारी जय हो पुत्र लंकेश्वर। आओ हमारे समीप आकर हमारा आशीर्वाद प्राप्त करो। क्षमा माता श्री, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब तक मैं विश्व विजय अभियान पूर्ण नहीं कर लेता, मैं लंका की भूमि पर चरण नहीं रखूंगा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ये सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। पुत्र मेघनाथ, तुम्हारे शरीर की दिव्यता से प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने अनुष्ठान में सफल रहे। आओ अब हमारे साथ स्वर्ग विजय के लिए प्रस्थान करो।
जी पिताश्री। प्रणाम पितामही। विश्व विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। राजमाता केकसी, लंकेश्वर रावण और युवराज मेघनाद की हमारी देवत्व शक्ति पर विश्वास करो देवी शची। हम रावण का स्वर्ग अभियान कदापि सफल नहीं होने देंगे। लंका युवराज मेघनाद का अग्नि स्टोम सिद्ध हुआ देवराज। रावण और मेघनाद अपनी राक्षस सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं देवराज। देवगण, देवगण क्या आप भी देवी शची की भांति हमें भयभीत करने के इच्छुक हैं? नारायण नारायण। भयभीत नहीं देवराज इंद्र, भयभीत नहीं। यह समय स्वर्गलोक के लिए संकट काल है। पृथ्वी, यम तथा नागलोक पर विजय प्राप्त कर लंकेश्वर रावण अपने शक्ति संपन्न पुत्र को लेकर स्वर्गलोक की ओर आ रहा है। हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि, हमारा मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, यदि आपने उचित समय पर मेरा परामर्श मान लिया होता और अपना बहुमूल्य समय शिव भक्ति में लगा दिया होता, तो आपको इस समय मेरे परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। देवराज इंद्र, राक्षसों के सम्मुख तुम्हारी ये देव सेना निर्बल सिद्ध होगी। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि आप? सत्य कह रहा हूं देवराज इंद्र, सत्य। अग्नि स्टोम की शक्ति से सुसज्जित मेघनाद आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सावधान रहें देवराज, सावधान। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवराज? देवताओं को जगत पालक श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं है। हमें उन्हीं की शरण में चलना होगा। पालक, हे दीनदयाल, आप हम देवताओं पर सदैव ही कृपालु रहे हैं। आपके चक्र सुदर्शन ने सदैव ही देव शत्रुओं का वध किया है। हे दीनदयाल, रावण की शक्ति से भयभीत होकर हम पुनः आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं। हे जगत पालक, हे श्री हरि, क्या सदा की भांति इस बार भी आप देवताओं की सहायता के लिए अपना चक्र सुदर्शन संहार कर युद्ध भूमि में रावण को परास्त करेंगे? देवराजेंद्र, हमारी शरण में आने वाले का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हम आप सबकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ये वचन देते हैं कि आने वाले समय में वरदानी रावण और राक्षस जाति का अंत हम स्वयं करेंगे। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय जय जय। किंतु इस समय मैं राक्षस राज रावण का वध करने युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों प्रभु? तुम मेरे स्वभाव से अपरिचित नहीं हो देवराज। मैं युद्ध क्षेत्र से शत्रु का संहार किए बिना नहीं लौटता। किंतु 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 क्या वैकुंठनाथ? राक्षस राज रावण ब्रह्मदेव के वरदान और भोलेनाथ की कृपा पाकर इस समय अवध्य है। हमारे वचन पर विश्वास रखें देवराज। समय आने पर हम उसे उचित दंड देंगे। जगत पालक, किंतु कुछ समय पश्चात रावण स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। इस समय रावण से पराजय स्वीकार कर लेना ही उचित होगा देवराजेंद्र। श्री हरि आज आपकी कैसी शिक्षा दे रहे हैं? अपने पुत्र मेघनाद के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ता हुआ रावण इस समय अपराजयी योद्धा है। उससे मित्रता कर लेना ही उचित होगा देवराज। असंभव श्री हरि, असंभव। इंद्र उस दुष्ट राक्षस से पराजय स्वीकार करे, यह असंभव है श्री हरि। स्वर्गाधिपति, आप जिस रावण से भयभीत होकर हमारी शरण में आए थे, उसका उपाय हमने आपको वचन सहित बता दिया है। अब आप अपने निर्णय के लिए
स्वतंत्र हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारद, इन दिनों तुम लंकेश्वर के समीप ही अधिक रहते हो। जब तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें उद्विग्न कर देती है, तभी तुम्हें हमारी सुध आती है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण के समीप भटकते रहने का एकमात्र कारण है शिवलीला के इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास। मन में तो सदा आप ही विराजित रहते हैं। मेरा ये भटकाव शिव तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने की एक परीक्षा है। तो परीक्षा का क्या परिणाम निकला नारद? भोलेनाथ, मन की चंचलता के कारण जब भी परीक्षा में कठिनाइयां आती हैं, तो उसके निवारण हेतु मैं आपके समीप आ जाता हूँ। नारायण नारायण। नारद, लंकेश्वर रावण के स्वर्ग अभियान को लेकर तुम्हारी परीक्षा में कैसी कठिनाई? नारायण नारायण। ये ज्ञात करने की कठिनता भोलेनाथ कि लंकेश्वर रावण स्वर्ग अभियान में सफल होगा अथवा नहीं। देवराज इंद्र को सावधान करते समय रावण के स्वर्ग अभियान का परिणाम तो तुमने स्वयं घोषित कर दिया था। नारायण नारायण। अर्थात लंकेश्वर रावण अपने स्वर्ग अभियान में भी सफल होगा। परंतु भोलेनाथ, आप ही ने तो कहा था कि जीवन में पराजय ये दुष्कर्मों का परिणाम है। फिर देवराज इंद्र के ऐसे कौन से दुष्कर्म हैं जिसके कारणवश उन्हें लंकेश्वर रावण के सम्मुख पराजित होना पड़ेगा? इंद्र के दुष्कर्मों की सूची तो अत्यधिक लंबी है नारद। मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ में विलंब से पहुंचना, तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह करना, किंतु इन सब से अधिक इस समय इंद्र पतिव्रता देवी अहिल्या के साथ क्रीड़ा करने के दुष्कर्म का दंड भोगेगा। धन्य है आप भोलेनाथ और आपकी न्याय व्यवस्था धन्य है। रावण और रावण पुत्र मेघनाथ के सम्मुख देवराज इंद्र यह दंड किस सीमा तक भोगेंगे भोलेनाथ? प्रश्न पूछने की भी एक सीमा होती है नारद। देवराज इंद्र और लंकेश्वर रावण के मध्य भयंकर युद्ध का शंखनाद प्रारंभ हो गया है। अब परिणाम तुम स्वयं देखो। हर हर महादेव। विश्व विजयी महाबली दशरथ रावण की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की पुत्र लंकेश्वर रावण, इंद्रादि देवताओं से मेरे प्रतिशोध से तुम अनभिज्ञ नहीं हो। इन दुष्ट शत्रुओं को दंड देने का मैं स्वयं इच्छुक हूं। तुम राक्षस सेना का नेतृत्व मुझे सौंप दो। नाना श्री, मेरी माता केकसी का अपमान करने वाले इस दुष्ट इंद्र को दंडित करने के लिए मैं परम अभिलाषी हूं, किंतु आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। राक्षस वीरों, राक्षस सेना का नेतृत्व मेरे परमवीर नाना तथा दैत्यराज सुमाली करेंगे। दैत्यराज परमवीर सुमाली की इस वृद्ध सुमाली को तो मैं अपने एक ही प्रहार से नष्ट कर दूंगा।
वाचाल व्यक्ति सोमाली, तू अभी तक जीवित है। आज मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। दुष्ट राक्षस द्रोही इंद्र, आज तेरी कीर्ति का नाश करने के लिए ही मैंने राक्षस सेना का नेतृत्व संभाला है। ले, संभाल मेरा प्रहार। स्वर्ग से लौट जा, अन्यथा मेरा एक ही प्रहार तुझे भी तेरे नाना के समीप पहुंचा देगा। यमराज को पराजित करने वाले दशानन रावण के सबक तेरी विसात ही क्या है इंद्र? मैं तुझे अभी समाप्त कर देता हूं।
मेघनाथ के रहते हुए ये व्यर्थ परिश्रम क्यों? मुझे अवसर दें कि मैं अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखा सकूं। विजयी भव पुत्र मेघनाथ, विजयी भव। वायु! वायु, वरुण और अग्नि, मैंने तुम तीनों को अपनी सिद्धियों से बांध दिया है। तुम तीनों इसी प्रकार तड़पते रहोगे जब तक मेरी इच्छा होगी, और संसार को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। दुष्ट मेघनाथ, अब मेरे प्रहार से तुझे संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती दुष्टेंद्र। दुष्ट मेघनाथ, यदि अपने प्राणों की रक्षा करने का इच्छुक है तो भाग जा यहाँ से। वीरू भागते हैं, वीर प्रहार करते हैं। नागपाश! लंका युवराज मेघनाथ की परम प्रतापी पुत्र मेघनाथ, तुमने इंद्र को पराजित ही नहीं किया, अभी तो मुझे विश्व विजयी बनाकर माता केकसी को दिया मेरा वचन पूर्ण करवा दिया। विश्व विजयी महाबली दशानन लंकेश्वर रावण की। परमपिता ब्रह्मा जी, परमपिता, आप इंद्र को इस दुर्दशा से बचाएं। यदि इस समय आपने मेरी रक्षा नहीं की तो स्वर्ग का गौरव समाप्त हो जाएगा। परम पिता ब्रह्मा जी तुम्हारी सहायता कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे वरदाता हैं। उन्होंने ही हमें दशानंद होने का वरदान दिया है। मेरी पितामही राजमाता केकसी को सताने का दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा इंद्र। पुत्र मेघनाथ, दुष्ट इंद्र को पराजित करने के कारण आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत सार्थक होगा। इस दुष्ट को लंका ले चलो और माता केकसी के चरणों में डाल दो, वे ही इससे उचित प्रतिशोध लेंगी। जो आज्ञा पिताश्री। लंकेश्वर रावण, देवराज इंद्र को पराजित करके तुम्हारा विश्व विजय अभियान पूर्ण हुआ। अब देवराज इंद्र को अधिक लज्जित न करो। परमपिता ब्रह्मा जी, इस दुष्ट ने मेरी माता केकसी को बार बार सताया है, उन्हें अपमानित और उपेक्षित किया है, मेरे नाना सुमाली का वध किया है।
हम इसे लंका अवश्य ले जाएंगे। मैं अपनी कृपा शक्ति से दैत्यराज सुमाली को इसी क्षण जीवित कर देता हूँ, किंतु तुम देवराज इंद्र को छोड़ दो। आप हमारे वरदाता होते हुए भी देवताओं के शुभ चिंतक हैं। मेघनाथ, इंद्रजीत बनकर तुमने देवराज इंद्र से उचित प्रतिशोध ले लिया है। अब यदि हमारे कहने पर तुमने इन्हें मुक्त कर दिया तो तुम्हें हमसे वरदान प्राप्त होगा। इंद्र को छोड़ने के कारण क्या वरदान प्राप्त होगा मुझे? यदि तुम देवराज इंद्र को अपने बंधन से मुक्त कर दोगे तो आज के पश्चात युद्ध भूमि में रथ पर रहते हुए कोई शत्रु तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। रथ पर रहते हुए ही तुम शत्रु से अवध्य और अजय रहोगे। पुत्र इंद्रजीत, ब्रह्मा जी का वरदान युद्ध में तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। इंद्र को मुक्त कर दो। परंतु इंद्र को मुक्त कर देने से पितामही केकसी अवश्य रुष्ट होंगी। विश्व विजय का वचन पूर्ण हुआ सुनकर वे प्रसन्न होंगी, किंतु तुम इस वरदान को हाथ से न जाने दो। जो आज्ञा। नागपाश, इंद्र को मुक्त कर दो। परमपिता ब्रह्मा जी, मेरे नाना सुमाली। ओम नमः शिवाय। पुत्र रावण, विश्व विजयी दशानन रावण, तुम वरुण देव, पवन देव एवं अग्निदेव को भी मुक्त करवाओ, क्योंकि इन देवताओं के इंद्रजीत के बंधन में बन जाने से तुम्हारे ही विश्व में हाहाकार मचा है। पुत्र इंद्रजीत, सिद्धियों, वायु, अग्नि और वरुण को मुक्त कर दो। राक्षस वीरों, देवराज इंद्र को पराजित और लांछित कर हमने अपना विश्व विजयी अभियान पूर्ण कर लिया। अब लंका की ओर लौट चलो। विश्व विजयी लंकेश्वर रावण, दैत्यराज सुमाली और इंद्रजीत मेघनाथ की बधाई हो राजमाता, बधाई हो महारानी, बधाई हो। क्या समाचार लाई हो विडम्बा? राक्षस सेना विजयी हुई। राक्षस युवराज मेघनाथ ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। लंकेश्वर ने उन्हें इंद्रजीत की उपाधि प्रदान की है। मेरे परम पराक्रमी पुत्र रावण और परम तेजस्वी पौत्र मेघनाथ ने इंद्र को पराजित करके मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ मंदोदरी, अत्यंत प्रसन्न। मेरे पास तो इस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है विश्व राजमाता। विश्व महारानी मंदोदरी, ये प्रसन्नता शब्दों में व्यक्त की भी नहीं जा सकती। विडम्बा, आज्ञा विश्व राजमाता। संपूर्ण लंका में ये घोषणा करवा दो कि समस्त लंकावासी अब स्वर्गलोक में निवास करेंगे। स्वर्गलोक में? हाँ विश्व महारानी मंदोदरी, माता पार्वती द्वारा श्रापित इस लंका भूमि को राक्षस जितनी शीघ्रता से हो सके छोड़ दे। अन्यथा क्या विश्व राजमाता? यदि माता पार्वती का श्राप पूर्ण हो गया तो संपूर्ण राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा। विडम्बा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? शीघ्रता से मेरी आज्ञा की घोषणा करवा दो। जो आज्ञा राजमाता। राक्षस जाति की कीर्ति गाथा में अत्यंत आनंदपूर्ण दिन था। लंका की स्वर्ण नगरी माता पार्वती के श्राप से अभिशापित है। इसलिए आज से हम सभी ऐश्वर्यपूर्ण
एवं आनंदमय स्वर्गलोक में निवास करेंगे। राक्षस जाति की उद्धारक विश्वराज माता केकसी की जय हो। विश्व महारानी मंदोदरी की जय हो। विश्व विजयी महाबली लंकेश्वर रावण की इंद्रजीत युवराज मेघनाथ की विश्व विजयी महाबली लंकेश्वर रावण की विश्व विजयी महाबली लंकेश्वर रावण की विश्व विजयी महाबली लंकेश्वर रावण की विश्वराज माता केकसी की जय। माता श्री, आपका परम प्रतापी पौत्र मेघनाथ इंद्रजीत बनने के साथ ही परम पिता ब्रह्मा जी का वरदान पाकर भी आया है। किंतु स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना छोड़कर तुम लंका लौटकर कैसे आ गए विश्वविजयी रावण? मुझे अपमानित करने वाला दुष्ट इंद्र कहाँ है? तुम उसे मेरी चरण सेवा के लिए बांध कर लाने वाले थे। आपको अपमानित करने वाले इंद्र का हमने भयंकर अपमान किया पितामही। नागपाश में जकड़कर मैं उस दुष्ट को लंका ला रहा था, किंतु क्या इंद्रजीत, किंतु क्या? पिताश्री के आदेश से मैंने ब्रह्मदेव से एक बहुमूल्य वरदान प्राप्त कर उस दुष्ट देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया। वरदान के लोभ में मेरे परम शत्रु दुष्ट इंद्र को मुक्त करवा के तुमने मेरा घोर अपमान किया है रावण। तुम मातृद्रोही है, मातृद्रोही। विश्व विजय के अभिमान में तू अपनी माता की प्रतिज्ञा भूल गया। ये तुम कैसा व्यवहार कर रही हो पुत्री केकसी? राक्षस राज रावण और इंद्रजीत मेघनाथ के पराक्रम ने आज विश्व विजय अभियान पूर्ण करके सारे विश्व में राक्षस जाति के सम्मान को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया। और तुम? हाँ बहना केकसी, दशानन रावण और इंद्रजीत मेघनाथ का सार्वजनिक सम्मान होना आवश्यक है और तुम उन्हें प्रताड़ित कर रही हो। पिताश्री, भैया कंपन, आप दोनों मुझे रावण और मेघनाथ के सार्वजनिक सम्मान का परामर्श दे रहे हैं। ये उचित है पुत्री, जबकि आपको भली भांति ज्ञात है कि ये लंका नगरी माता पार्वती के श्राप से अभिशापित है। यदि राक्षस जाति ने इसे शीघ्रता से त्याग न दिया तो ये राक्षसों के गौरव और सम्मान की भूमि नहीं, सर्वनाश की भूमि बन जाएगी। विश्वविजयी रावण, क्या तुम्हें ज्ञात है कि लंका की राक्षस जाति की ये प्रमुख नारियां यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्यों माता श्री? क्योंकि यदि तुम्हारा मध्यम भाई कुंभकर्ण निद्रा से जाग गया होता तो अब तक इस अभिशापित लंका नगरी का हमने त्याग कर दिया होता। हाँ स्वामी, माता केकसी की आज्ञा पर हम सब स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे। मेरा निश्चय अटल होता है रावण। अब मैं अपने मातृद्रोही पुत्र के इस स्वर्ण लंका में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। तुम्हें लेकर जो महत्वाकांक्षा है मैंने संजोई थी, वो सब तुमने नष्ट कर दी। माताश्री, 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 माताश्री। बहन शूर्पणखा, तेरी ये दुर्दशा किसने की? भैया दशानन। विश्व विजयी लंकेश्वर रावण की प्रिय बहन कि ये दुर्दशा करने का दुस्साहस किस दुष्ट ने किया है? तू मुझे उसका नाम बता बहन, उसका नाम बता। पुत्री शूर्पणखा, तीनों लोकों में रावण की बहन के विरुद्ध आंख उठाने वाला दुष्ट कौन है? शीघ्र नाम बता उसका। नानाश्री। उस दुष्ट को यमलोक भेजने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही है बहन, उसका नाम बता। भैया, बाकी और लड़ाके तो भाई हैं, राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? इन दिनों वे दंडक वन में वनवासी वेश बनाकर इस प्रकार रहते हैं जैसे दंडक वन उन्हीं की संपत्ति हो। तुम्हारा उनसे विवाद किस कारण हुआ पुत्री? उनके साथ एक
सीता नामक सुकुमारी नारी भी आई है। मैं उसी से मित्रता की इच्छा लेकर उनकी कुटिया के समीप गई। तब क्या हुआ बहन? राम के छोटे भाई दुष्ट लक्ष्मण ने मुझसे छल करने का दुस्साहस किया है। लक्ष्मण! हाँ भैया, उस दुष्ट का यही नाम है। जब मैंने उसे तुम्हारा नाम लेकर भय दिखाया तो उसने मुझे और तुम्हें भी अपशब्द कहे। उस दुष्ट लड़के का ये दुस्साहस! हाँ मामा श्री, उसी दुष्ट ने मेरे दोनों कान कुतर डाले, मेरी नाक काट डाली। भैया रावण, मेरी नाक गई, कोई दुख नहीं, किंतु अब अपनी नाक बचा तू। शूर्पणखा! विश्व विजय का डंका बजाने वाले भैया रावण, यदि जग में नाक ही ऊंची ना रहे तो नकटा नाम ही तुम्हारे लिए उचित है। इंद्र को दया दिखाने वाले अहंकारी विश्व विजयी रावण, ये तेरी बहन शूर्पणखा की नहीं, तेरी लोकसाई हुई है। मुझे इसमें देवताओं का षड्यंत्र लगता है। दुष्ट देवताओं, सावधान! मेघनाथ तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा। तुम निश्चिंत रहो शूर्पणखा, मैं तुम्हारे सामने ही उन दोनों की नाक रगड़वा दूंगा। तब तुम अपना इच्छुक दंड देकर अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लेना। विश्व विजयी लंकेश्वर रावण की जय! ठहर जाओ, यह समय जय जयकार का नहीं है। किंतु एक बात बता बहन, क्या तुमने ये दुराचार का समाचार भैया खरदूषण को नहीं कहा? मेरी ये दुर्दशा देखकर भैया खरदूषण उन दोनों को दंड देने गए थे, किंतु क्या शूर्पणखा, किंतु क्या? उस बड़े तपस्वी ने भैया खरदूषण सहित राक्षस सेना को देखते ही देखते समाप्त कर दिया। इंद्र को मुक्त करने के लिए मैं तुझे क्षमा कर सकती हूँ रावण, यदि तू अपनी बहन शूर्पणखा को कुरूप बनाने वाले उस राम और लक्ष्मण से ऐसा प्रतिशोध ले जिसे संसार प्रलय होने तक न भूल सके। मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ माताश्री, उन दोनों दुष्ट राम और लक्ष्मण को ऐसा दंड दूंगा कि समस्त संसार में उथल पुथल मच जाएगी। लंकेश्वर रावण, बात ही बात में उन दोनों पराक्रमी खरदूषण को यमलोक पहुंचाने वाले वीरू विभीषण, तुम मुझे उन तपस्वियों का भय ना दिखा। क्या तुझे रावण की शक्ति का ज्ञान नहीं? क्या तुझे ज्ञात नहीं कि देवराज इंद्र, यमराज जैसे लोकपाल और दिक्पाल सभी रावण का नाम सुनते ही अपने चरण दबा के छुप जाते हैं। किंतु भ्राताश्री, लंकेश्वर रावण की बहन की ओर आंख उठाकर देखने वाला यदि रावण के संसार में जीवित रहे तो घोर लज्जा है लंकेश्वर की शक्ति पर। तुम धीरज रखो बहन, मैं इस क्षण दंडक वन को जाता हूं। मैं भी आपका साथ दूंगा पिताश्री। नहीं पुत्र इंद्रजीत, अब अपनी बहन का प्रतिशोध लेने रावण अकेला ही जाएगा। विश्व विजयी महापराक्रमी लंकेश्वर रावण की जय! भय के बिना पीठ भी नहीं होती भैया लक्ष्मण, देखो।
प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। क्षमा क्षमा रघुकुल शिरोमणि श्री राम क्षमा। मैं तो मात्र सिंधु हूं, आप कृपा सिंधु हैं। प्रभु मैं तो केवल सागर हूं, आप दया के सागर हैं। मुझे क्षमा करें श्री राम, मुझे क्षमा करें। हे सागर राज, मुझे इन बहुमूल्य रत्नों की आवश्यकता नहीं है। आप कोई ऐसा मर्यादा पूर्ण उपाय बताएं जिससे वानरों की हमारी विशाल सेना समुद्र के उस पार लंका पहुंच सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उपाय तो स्वयं आप है। आपकी कृपा से ही महावीर हनुमान एक ही छलांग में समुद्र लांघ गए। आपकी सेना में नल, नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें बाल्यकाल से ही एक ऋषि सेवा से वरदान मिला था कि वे राम नाम लिखकर जिस पत्थर को जल में छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं। नल नील के इस बांध की रचना में आपका ये सेवक सागर राज हर प्रकार की सहायता करेगा प्रभु श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, नल नील सेतुबंध रचना के लिए उत्सुक हैं, आप आज्ञा दें। जय श्री राम। देवर्षि नारद को मेरा प्रणाम। हे कृपा सिंधु, दया सागर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप लंकेश्वर रावण पर अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए सेतुबंध रचना से पूर्व देवादिदेव महादेव का शिवलिंग स्थापित कर भगवान भोलेनाथ का आह्वान करें और आप भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद एवं विजय का वरदान प्राप्त करें। आपकी उपस्थिति सदा मंगल की प्रतीक होती है देवर्षि। इस समय आपने भोलेनाथ का स्मरण करवाकर हमारा मन आनंदित कर दिया। प्रभु, मैं देवऋषि नारद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। हम इसी समय भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित करेंगे। रघुकुल शिरोमणि, आप तो इस संसार के समस्त विधि विधान से भलीभांति परिचित हैं। शिवलिंग की स्थापना में एक योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। लंकेश्वर रावण परम शिव और वेद शास्त्रों के ज्ञाता है। आप शिवलिंग की प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य लंकेश्वर रावण को आमंत्रित करें। भगवान भोलेनाथ भी अवश्य प्रसन्न होंगे। रावण, 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 भैया रावण, हम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं देवर्षि। वो हमारा घोर शत्रु है। भला हमारी विजय सुनिश्चित करने के लिए वह आचार्य पद क्यों स्वीकार करेगा? तुम्हारा क्या परामर्श है हनुमान? जो स्वामी की इच्छा वही सेवक का कर्तव्य। मैं आपको क्या परामर्श दे सकता हूं प्रभु? मित्र विभीषण, आप क्या कहने के इच्छुक हैं? आपका शत्रु होने से पूर्व भैया रावण एक ब्राह्मण है। परम शिव भक्त भैया रावण शिव पूजा को कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे। और यदि लंकेश्वर रावण ने अपने विश्व विजय अभियान में शिव पूजा को अस्वीकार किया तो नारायण नारायण। किंतु लंकेश्वर रावण को आमंत्रित करने कौन जाएगा? लक्ष्मण, शिव पूजा में आमंत्रण की नहीं, सूचना की आवश्यकता होती है। मैं यहीं से आचार्य पद के लिए लंकेश्वर रावण का आवाहन करता हूं। राम के आह्वान को स्वीकार करने का अर्थ है उससे मित्रता। क्या हम बुआ श्री पर हुए अत्याचार को भूल सकते हैं? क्या खरदूषण काका श्री की हत्या का उत्तर है उस वनवासी राम के पास जो शिव पूजा हेतु आपका आह्वान कर रहा है? मुझे तो इसमें भी दुष्ट देवताओं का भयंकर षड्यंत्र लगता है।
हम स्थूलतापूर्ण आह्वान को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। विश्व विजयी पुत्र लंकेश्वर रावण, आज इस संसार में तुमसे बढ़कर शिवभक्त अन्य कोई नहीं है पुत्र। एक शिवभक्त के रूप में तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। एक सी पुत्र होकर तुमने राक्षस जाति का गौरव संसार के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया है। अब विशर्वा पुत्र बनकर श्री राम का आह्वान प्रस्ताव स्वीकार करो। श्री राम की शिव भक्ति के आचार्य बनकर शिवलिंग की स्थापना करो, शिव की कृपा प्राप्त करो। शिव कृपा तो रावण को प्राप्त है ही। शिव पूजा के आचार्य पद के लिए मेरे पुत्र रावण को दक्षिणा भी तो मिलेगी। अवश्य, रघुकुल की दक्षिणा तो विश्व विख्यात है। दक्षिणा में यदि मेरा पुत्र राम लक्ष्मण का जीवन मांग ले तो? एक ब्राह्मण पुत्र तथा शिव भक्त कदापि दक्षिणा नहीं मांग सकता, किंतु एक दैत्य पुत्री लोभ में पड़कर मांगी हुई दक्षिणा से अपना सर्वनाश कर सकती है। विश्रवा, मेरे क्रोध को मत ललकारो विश्रवा, अन्यथा परिणाम घातक होगा। भीरू विश्रवा, चले जाओ यहाँ से। मेरे विश्व विजयी पुत्र को देवताओं के षड्यंत्र में फंसाने आए हो ना तुम? तुम्हें मेरी शपथ है रावण, इनके षड्यंत्र में कदापि न फंसना, अन्यथा अपनी वीरता को कलंकित करोगे। पुत्र रावण, हमें तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। असंभव पिताश्री, असंभव। अपने घोर शत्रु के आह्वान को रावण स्वीकार करे, यह सर्वदा असंभव है। क्यों अपने सर्वनाश की इच्छुक हो रावण? देवी सीता का हरण करके तुमने अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। अब श्री राम का निमंत्रण स्वीकार कर भगवान शिव की कृपा से अपना कल्याण करो पुत्र। यदि तुमने इस लंका भूमि से इसी क्षण प्रस्थान नहीं किया तो परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा विश्रमा। एक ऋषि परिणाम से भयभीत नहीं होता, उसे शिव कृपा पर विश्वास होता है। सावधान! ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम के द्वारा ही माता पार्वती का दिया हुआ शाप पूर्ण होगा। आप निराश न हो देवर्षि। ये तो पूर्व निश्चित था कि लंकेश्वर रावण हमारा आह्वान कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। शिव 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 पूजन के लिए आचार्य पद का आमंत्रण ठुकराने वाला शिव भक्त कैसे हो सकता है? देवर्षि, आपने ही कृपा करके हमें आचार्य पद के लिए लंकेश्वर रावण का नाम सुझाया था। अब आप ही कृपा करके दूसरे योग्य आचार्य का नाम बताएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसे ढूंढ रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ ने मुझे प्रेरणा दी है कि श्री राम का मंगल कार्य करने वाला योग्य आचार्य यहीं पर उपस्थित है, जिसके मस्तक पर भगवान भोलेनाथ का प्रतीक त्रिपुंड सुशोभित है। हर हर महादेव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये रहे आपके आचार्य, ब्राह्मण श्रेष्ठ परम शिव भक्त त्रिपुंडधारी श्री विभीषण। श्री विभीषण? नारायण नारायण। ब्राह्मण श्रेष्ठ विभीषण जी, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना का आयोजन प्रारंभ करें। जो आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैंने आपकी कृपा का आभास पाकर ही ऋषि विश्रवा के पुत्र विभीषण का नाम श्री राम को शिव पूजन के लिए सुझाया है। कहीं ये कार्य मैंने अनुचित तो नहीं किया ना भोलेनाथ? नारद, जो कार्य हमारी प्रेरणा से किया गया वो अनुचित कैसे हो सकता है?
नारायण नारायण। भोलेनाथ, अब रावण का क्या होगा? हमें ज्ञात था नारद कि तुम हमसे यह प्रश्न अवश्य पूछोगे, क्योंकि रावण को इस स्थिति तक पहुंचाने का कार्य नारद लीला का अंग है। शिव 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 शिव। नारद तो निमित्त मात्र है भोलेनाथ, करता तो आप ही हैं। रावण की माता केकसी ने रावण को शिव पूजा से वंचित करके राक्षस जाति के सर्वनाश को निमंत्रण दिया। यदि रावण श्री राम के लिए आचार्य बनकर शिव पूजा करता तो उसके समस्त पापों का अंत हो जाता, परंतु विधि के विधान को भला कौन परिवर्तित कर सकता है नारद? नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु के राम अवतार का उद्देश्य अब अवश्य पूर्ण होगा ना भोलेनाथ? क्या है वो उद्देश्य? अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, रावण तथा राक्षस जाति का सर्वनाश। ओम नमः शिवाय। कैलाशपति भक्तवत्सल भगवान शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम शंभवे नमः। नमः। ओम देवादिदेवाय नमः। देखा पिताश्री, चाचा विभीषण को, ये हमारे सर्वनाश का सूत्रधार बन रहे हैं। ओम महेश्वराय नमः। पुत्र इंद्रजीत, माता केकसी की बात मानकर शिव पूजा का निमंत्रण ठुकराकर हमने उचित नहीं किया। शिव पूजा का आह्वान ठुकराकर हमने अपने ब्राह्मणत्व को कलंकित किया है। धन्य है विभीषण जिसे शिव पूजन का अवसर प्राप्त हुआ। ओम महादेवाय नमः। पिताश्री, अब शीघ्रता से लंका लौट चलो मेघनाथ। देवादिदेव भगवान शिव शंकर की जय। भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ की देवादिदेव भगवान शिव शंकर हमारी प्रार्थना पूजा सफल करें। इस पवित्र शिवलिंग को अपनी दिव्य ज्योति प्रदान करने हेतु हम शिव भक्तों पर कृपा कर हमें दर्शन प्रदान करें। भोलेनाथ, दर्शन प्रदान करें। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। दशरथ नंदन श्री राम, हमारी दिव्य ज्योति से ज्योतिमान यह शिवलिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। आप द्वारा पूजित इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाला सरलता से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा।
रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की रघुकुल शिरोमणि श्री राम, विशर्वा पुत्र विभीषण ने शिव पूजन संपन्न करवा के हमारी कृपा प्राप्त की। आप इन्हें दक्षिणा के रूप में लंका का राज्य प्रदान करें। इनके लंकेश्वर बनने में अब अधिक समय शेष नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, सचमुच आपकी लीला अद्भुत है। आप घटनाओं को ऐसे मोड़ देते हैं कि बुद्धि चकरा जाती है। भोलेनाथ, कृपया आप मुझे ये बताएं कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लंका विजय का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? देवर्षि, आप कभी-कभी बालक से भी अधिक जिज्ञासु होकर बाल सुलभ प्रश्न पूछते हैं। लंका विजय की संभावना के बिना श्री राम विभीषण को लंका का राज्य दक्षिणा में किस प्रकार प्रदान करेंगे? देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जब संकट पड़ने पर शिव के भक्त जनों ने पुकारा, जब संकट पड़ने पर तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। युग में रावण ले गया सीता को जब हर कर, वानर सेना के संग आए राम समंदर तट पर। बना के शिवलिंग जाप किया तो शिव शंकर जी प्रकट हुए, प्रेम से पुरुषोत्तम से बोले वर मांगो तुम मुझसे प्रिय। कहा राम ने सर्वप्रथम मैं आपको शीश नवाऊं, दीजिए वर ये कि रावण पे विजय श्री मैं पाऊं। विजय अवश्य की जय।